डियर स्टूडेंट, बच्चों जेई एडवांस के लिए सॉल्ट एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे मिनिमम बच्चों 2 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन तक इसके क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया बच्चों, ठीक है, तो ये आपके सिलेक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है बच्चों, तो लेट अस अंडरस्टैंड सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट में बच्चों क्या होता है, 2 कंपोनेंट होता है, एक कैटायन है और एक एनायन है। जैसा कि आपको बताया है, NaCl में NaOH है ना, Na+ जो NaOH से आया है, ये बेस से आया बच्चों, तो इसको हम लोग बेसिक रेडिकल कहते हैं। Cl- जो है HCl से आया, दैट इज एसिड है, इसलिए हम इसको एसिड कहते हैं, एसिडिक रेडिकल। तो जो एनायन होता है बच्चों, उसे आप एसिडिक रेडिकल कहते हो, और जो कैटायन है उसे आप बेसिक रेडिकल। सिमिलरली जैसे जिंक हो गया, तो जिंक ये मेटल है ना, तो मेटल जो होता है वो बेस से आता है। जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ये बात अलग है कि बेसिक और एसिडिक दोनों है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। बट अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू सल्फेट आयन देखें तो ये H2SO4 से आ रहा है, ठीक है, तो ये एसिडिक रेडिकल होगा, और जो जिंक होगा वो बेसिक रेडिकल होगा। सॉल्ट एनालिसिस का जो एम है बच्चों, वो क्या एम होगा, ऑब्वियसली एम क्या होगा कि जो भी आपके पास सॉल्ट है उसमें आइडेंटिफाई करना है कि जो एसिड है और जो बेसिक रेडिकल है वो कौन कौन से प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें हमने डिफाइन कर लिया कि एनालिसिस ऑफ सॉल्ट एनालिसिस में एनालिसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल, एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल, ठीक है। तो अब जो एसिडिक रेडिकल होता है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 तरीके से टेस्ट करते हैं। एक होता है वेट टेस्ट यूजिंग एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, जो भी आप जैसे टेस्ट ट्यूब लेते हो ना, इसमें कोई भी एसिडिक रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल मतलब एनायन है ना, जैसे क्लोराइड आयन है, तो हम इसमें कोई रीजेंट ऐड करते हैं, रीजेंट, ठीक है। रीजेंट के तौर पे जैसे कि हम यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 अगर हम डाल देंगे, ठीक है बच्चों, तो ये जो Cl- होगा, ये HCl का इसका वेपर फ्यूम्स बनना शुरू होगा, तो हम इसको वेट टेस्ट करते हैं। दूसरा है बच्चों ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट का मतलब आपको उसको हीटिंग वगैरह के करके देखना होगा, फ्लेम वगैरह का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका बोरेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल भी 2 टेस्ट से हो सकता है, वेट टेस्ट से हो सकता है और ड्राई टेस्ट से हो सकता है, ठीक है। ड्राई टेस्ट में फ्लेम टेस्ट हम लोग लेते हैं, जनरली सोडियम और पोटेशियम का करते हैं। अब बिफोर परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ सॉल्ट एनालिसिस है ना, बिफोर परफॉर्मिंग टेस्ट फॉर रेडिकल्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है बच्चों, इंटरफियरिंग रेडिकल। इंटरफियरिंग रेडिकल तो मतलब नाम ही है कि जो इंटरफियर करता है, ठीक है। क्या इंटरफियर करेगा, जो बेसिक है ना आयंस होते हैं, इनको इंटरफियर करता है। बेसिक आयंस का जो टेस्ट होता है, ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर एनायन होंगे तो ये इसको क्या करेगा, इंटरफियर करेगा। कौन है इंटरफियरिंग रेडिकल, फ्लोराइड है, फॉस्फेट है, ऑक्जेलेट है, बोरेट है। बोरेट में बच्चों हो सकता है बोरेक्स से आया हो, या आर्थोबोरिक एसिड का एनायन हो, या मेटाबोरेट का एनायन हो, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि ये है Na2B4O7 है ना, डॉट 10H2 आपने पढ़ा होगा, ये भी बोरेट का सेम टेस्ट देगा। या Na3BO3 है, ये भी बोरेट का टेस्ट देगा, ठीक है। या मेटाबोरेट अगर हम लेते हैं Na BO2, ठीक है, ये मेटाबोरेट। तो बोरेट कोई भी आयन हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, सबको बोरेट ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। 4 इंटरफियरिंग रेडिकल है बच्चों, फ्लोराइड, फॉस्फेट, ऑक्जेलेट, बोरेट, ठीक है। अब वही बता चुके हैं कि ये इंटरफेयरिंग रेडिकल जो होते हैं है ना, ये बेसिक रेडिकल्स का अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, क्या करते हैं, टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं। अल्कलाइन मीडियम, यहाँ स्टार लगाया बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको है ना, इनको है ना, मतलब हमारा मेन टास्क क्या होगा कि अब इसको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या ये लोग हैं या नहीं, क्योंकि अगर ये लोग हैं तो बेसिक रेडिकल के टेस्ट को ये सब क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे।
तो हमारा मेन पर्पज क्या होगा कि इनको आइडेंटिफाई करना है ना। सबसे पहला क्या होता है, जो क्लास में जैसे जो बच्चा शरारत करता है तो टीचर्स क्या करता है, पहले उसको आइडेंटिफाई करेगा, और अगर आइडेंटिफाई कर लिए कि ये बच्चे हैं, ठीक है, तो वो उनको बाहर निकाल सकते हैं, पनिशमेंट कर सकते हैं, उनको पेरेंट को कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन जॉब होना चाहिए आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करना है, इसका मतलब हम सबसे पहले किसका टेस्ट परफॉर्म करेंगे, एसिडिक रेडिकल का टेस्ट परफॉर्म करेंगे, है ना, क्योंकि ये सब एसिडिक रेडिकल है, ये सब एनायन है जो कि इंटरफेयरिंग होते हैं। क्लियर है। तो इसका हम लोग पहली बात क्या याद रखना है, 4 आयन है, ठीक है, फ्लोराइड, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, बोरेट, ठीक है। बोरेट 3 टाइप का हो सकता है, सबका एक ही काम है, केमिकली सब एक जैसा बिहेव करेंगे। अल्कलाइन मीडियम में इंटरफेयरिंग होते हैं ना बच्चों, ये एक एक पॉइंट जो भी लिखा है सारे की सारी इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई हम वहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा आपको आइडेंटिफाई करना है, किसका आइडेंटिफाई करना है, एसिडिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जिससे कि हम इनको पता लगा पाए ये कौन कौन हो, बाद में हम इसको रिमूव कर दें। रिमूवल इनका जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे ग्रुप थर्ड होता है, मैंने एक बच्चों शॉर्ट वीडियो भी बनाया, आप जरा देख लेना, 1-1.5 मिनट का वीडियो है। तो उसमें बेसिक रेडिकल को हमने पहले ही आपको बता दिया, कौन कौन से बेसिक रेडिकल है, कैसे कैसे आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये है ग्रुप रीजन थर्ड ग्रुप का होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम, फील कर या ऑल करोड़पति फकीर। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं ना कि जो बेसिक रेडिकल होता है उसका स्टडी सिस्टमेटिक करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ग्रुप 1 को टेस्ट करते हैं, ठीक है, फिर 2 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे, फिर 4 को करेंगे, फिर 5 को करेंगे, फिर 6 को करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। पहले ये टेस्ट हो जाएगा, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे। जबकि एसिडिक रेडिकल में कोई सिस्टमेटिक प्लान नहीं होता है ना। एसिडिक रेडिकल का जो टेस्ट होता है वो सिस्टमेटिक नहीं होता, हम रैंडमली कुछ भी मान लेंगे, से कार्बोनेट है तो कार्बोनेट को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरफेयरिंग रेडिकल किस तरह से आपको परेशान करेंगे, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे अगर ग्रुप 1 का अगर आप रीजन डालोगे तो अगर, है ना, जैसे ग्रुप 1 में क्या होता है, सिल्वर होता है, Hg2 होता है, और कौन होता है, Pb2 होता है। तो अगर आप डाइल्यूट HCl डालोगे ना, इसका जो ग्रुप रीजन है, डाइल्यूट HCl डालोगे तो इन्हीं में से अगर कोई भी एक कैटायन होगा तो प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। इनमें से कोई भी एक कैटायन होगा या 2 होगा या 3 होगा तो प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, मिनिमम एक कैटायन तो प्रेसिपिटेट मिलेगा। और जो ग्रुप 2 वाले होते हैं उनका प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। तो डाइल्यूट HCl अगर आप डालोगे तो प्रेसिपिटेट केवल ग्रुप 1 का आएगा, न कि ग्रुप 2 का आएगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो इन्हीं का प्रेसिपिटेट आना चाहिए, इसके आगे वाले का प्रेसिपिटेट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर इनका प्रेसिपिटेट आया तो हम इनके लिए एक सिस्टमेटिक प्लान किए होंगे, हम इनके टेस्ट को परफॉर्म कर लेंगे, पहले इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना, प्रेसिपिटेट का कलर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे एक एक करके देखते रहेंगे, ठीक है। तो पहले आप इनको क्या करोगे बच्चों, मतलब आपने ग्रुप रीजन डाला तो एनी वन ऑफ देम इफ दे आर प्रेजेंट, ठीक है, दे कैन बी टेस्टेड। क्लियर है। अब जैसे अगर इसमें क्या है, मान लेते हैं कि आपने पहले कैटायन की टेस्टिंग किया, इसके अंदर क्या था, फॉस्फेट आयन है ना, क्या है, फॉस्फेट आयन। तो अगर फॉस्फेट आयन है, ठीक है, क्योंकि आप कैटायन की टेस्टिंग पहले कर रहे हो, फॉस्फेट आयन है तो ये आपका इंटरफेयरिंग रेडिकल है। हमने क्या कहा कि पहले फर्स्ट का टेस्ट होगा, यानी ग्रुप रीजन अगर आपने डालोगे डाइल्यूट HCl तो पहले फर्स्ट का ही प्रेसिपिटेट आएगा, सेकंड का नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ग्रुप बनाया गया है वो सॉल्बिलिटी के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। सॉल्बिलिटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट जो क्लोराइड होता है वो मिनिमम होता है, इसलिए पहले प्रेसिपिटेट आएगा। सॉल्बिलिटी ऑफ ग्रुप 2 जो सल्फाइड होता है वो मिनिमम होता है, इसलिए ग्रुप 2 का प्रेसिपिटेट आएगा। तो जो भी आप रीजन ले रहे हो उसका एक लॉजिक होता है कि क्यों आपने ये रीजन लिया है, प्लस और वो जो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसका रीजन क्या है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने वही जो पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है ना, KSP और आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट अगर KSP से एक्सीड करता है तो प्रेसिपिटेट आएगा, नहीं हुआ तो नहीं आएगा। क्लियर है। तो अगर हमने क्या किया, इसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, तो अगर ये आयन अगर इसमें प्रेजेंट होंगे तो इनका प्रेसिपिटेट आएगा। इसके आगे वाले जो आयन है, ठीक है, जैसे ये है Ni+2 CO+2, ठीक है ना, इसके आगे वाले Zn+2 इनका प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। या इसके और आगे जो है बेरियम+2, ठीक है,
भारत सरकार, याद है ना, Sr+2 Ca+2, इनका भी प्रेसिपिटेट नहीं है। इसके और आगे कौन है, मैग्नीशियम आयन है, ठीक है, या सोडियम आयन है, या पोटेशियम आयन है, इनका भी प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। लेकिन अगर इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, ये जो मैग्नीशियम फॉस्फेट है ना बच्चों, इसका प्रेसिपिटेट दे देगा। ये लोग होंगे या नहीं होंगे, अगर ये नहीं भी होंगे तो प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि ये ग्रुप 6 का है, मैग्नीशियम आयन ग्रुप 6 का है। इसीलिए क्या है बच्चों, फॉस्फेट आयन जो इंटरफेरिंग रेडिकल है, मैग्नीशियम आयन जो कि ग्रुप 6 का है, अगर इस रीजन को आपने डाला है तो इनका ही प्रेसिपिटेट आना चाहिए, आगे वाले ग्रुप का प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। तो अगर इसमें फॉस्फेट आयन पहले से अगर मौजूद है तो क्या होगा, जैसे ही आप इसमें डालोगे तो फॉस्फेट है ना, अगर इसमें प्रेजेंट है तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फेट को पहले आइडेंटिफाई करके इसको हम बाहर कर लेंगे, है ना। ये सोल्यूशन क्या है, बेसिक मीडियम है ना, बेसिक मीडियम में ये इंटरफेरिक रेडिकल ही वर्क करते हैं, एसिडिक मीडियम में ये वर्क नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, कि एसिडिक मीडियम में इनकी हिम्मत नहीं होती है। जैसे F- है, अगर इसमें क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा, है ना, जैसे ये HF होता है, HF क्या है, वीक एसिड है, ठीक है, तो H++F-, ठीक है। तो अगर मीडियम क्या होगा, एसिडिक होगा, तो ये तो इधर ही रहेगा ना, ये तो इधर ही रहेगा, तो F- होगा ही नहीं, ठीक है। वैसे अगर फॉस्फेट आयन है, ठीक है, अगर मीडियम एसिडिक है तो ये किधर चला जाएगा, H3PO4 में जाएगा, तो ये होगा ही नहीं। तो जितने भी बेसिक रेडिकल है, जितने भी ये जो इंटरफेरिंग रेडिकल है, ये अपना है ना बदमाशी शैतानी कब दिखाएंगे, जब मीडियम क्या होगा, बोलो, मीडियम क्या होगा, बेसिक होगा। क्लियर। एसिडिक मीडियम में ये शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। क्लास में टीचर है तो जो शैतान बच्चे हैं वो कम, ठीक है, हरकतें दिखाते हैं, कुछ तो वैसे भी दिखाते हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो अगर सोल्यूशन में एसिड है तो ये सब बेसिक इंटरफेरिंग रेडिकल अपना कोई भी इंटरफेरिंग पार्ट नहीं दिखा पाएंगे। क्लियर बच्चों, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है, नहीं आता है बच्चों कमेंट कर दिया करो, थोड़ा लाइक करो, है ना, अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो शेयर तो करो, लाइक तो कर दो, ठीक है, तो हमें भी वीडियो बनाने का कुछ एम तो आएगा ना, मोटिवेशन भी तो आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं एसिडिक रेडिकल, है ना, फर्जी वीडियो लोग देखते हैं, ठीक है। चलो, एसिडिक रेडिकल है, डिवाइडेड इनटू 2 क्लास होता है बच्चों, है ना, एसिडिक रेडिकल को 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों क्लास ए, दूसरा होता है क्लास बी, ठीक है। क्लास ए में क्या करते हैं, एसिडिक रेडिकल ऑफ दिस क्लास ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट HCl, है ना, इनफैक्ट आप कह लो विथ एसिड करो, इसमें दोनों हम ले सकते हैं, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ पे विथ एसिड लिखता हूँ, ठीक है, विथ एसिड, ठीक है। तो एसिडिक रेडिकल ऑफ दिस क्लास ऑन रिएक्शन विथ एसिड लिबरेट गैस और वेपर, है ना, तो ये गैस और वेपर का लिबरेशन करते हैं। क्यों करते हैं, है ना, अब आपको समझना है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि एसिडिक रेडिकल क्या होता है बच्चों, एसिडिक रेडिकल क्या होता है, एनायंस होते हैं, एसिडिक रेडिकल एनायंस होते हैं। तो अगर आपने इसमें डाइल्यूट HCl डाला, मान लेते हैं इसमें क्या है, सल्फाइड आयन है, ठीक है, तो सल्फाइड आयन HCl से रिएक्ट करके H2S बनाएगा। अब बच्चों ये देखो ना, ये वीक एसिड है ना, ये वीक एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देगा, इसीलिए यहाँ पे आपको वेपर बनेगा, ठीक है, तो वेपर या गैस रिलीज होगा। जैसे ये CO3 कार्बोनेट है, अगेन आप देखो ध्यान से, HCl डालोगे, ठीक है, तो कार्बोनेट क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड क्या है, बहुत ही वीक एसिड है, इसका K कितना होता है, K1 10 के पावर -7, K2 10 के पावर -11, समथिंग ऐसा कुछ आता है। H2S का भी K1 उसी तरह से आता है, 10 के पावर -7, है ना। तो ये बहुत ही वीक एसिड्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों क्या करता है, वीक एसिड को रिप्लेस करता है। तो क्लास ए में हम कैसे एनायन लेते हैं, समझ रहे हो, क्लास ए में कौन कौन से एनायन हो सकते हैं बच्चों, जैसे आपको वीक एसिड समझ जाए बताओ, एसिटिक एसिड हो सकता है क्या, एसिटेट आयन, यस, सल्फाइड आयन हो सकता है, यस, ठीक है, कार्बोनेट आयन हो सकता है, यस, ठीक है। यहीं से आपको याद करने में बच्चों मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, वाई नॉट, बाईसल्फाइड हो सकता है, यस, ठीक है, NO2- होता है, यस, ठीक है बच्चों। तो क्लास ए में ये एनायंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनायन आप कहाँ से आ रहे हैं, वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस है,
ठीक है बच्चों, वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस है। तो ये क्लास ए में है। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्लास ए में भी 2 पार्ट होता है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे Cl माइनस है, Br माइनस है, ठीक है, I माइनस है, ठीक है, NO3 माइनस है, ऐसे भी आते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो होते हैं ये एसिड बेस रिएक्शन से डिस्प्लेस नहीं होते हैं। इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। यहाँ पे कुछ केस में रेडॉक्स रिएक्शन होता है, कुछ केस में, ठीक है बच्चों, जैसे HCl है ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। तो यहाँ पे एक एंट्रोपी फैक्टर आता है जिससे ये गैस रिलीज करता है। कुछ केस में रेडॉक्स रिएक्शन होता है, कुछ केस में हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे C2O4 2 माइनस है ना। तो ये सब अभी हम बात करें डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। क्लास बी में देखो बच्चों, पेरेंट एसिड ऑफ दीज एसिड रेडिकल्स आर नॉन वोलेटाइल है ना। ये क्लास बी में क्या है, जिनके पेरेंट एसिड नॉन वोलेटाइल है और अंडर द रिएक्शन कंडीशन डोंट डिकम्पोज इनटू एनी वोलेटाइल प्रोडक्ट। क्लियर? ठीक है, क्लास ए में क्या होता है, जो पेरेंट एसिड होते हैं या तो खुद वोलेटाइल होते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं और जिससे आपको गैस या वेपर मिल जाता है। क्लास बी में जो पेरेंट एसिड यानी कि H2 सल्फेट का पेरेंट एसिड H2SO4 ये नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, H3PO4 ये नॉन वोलेटाइल, ये डिकम्पोज भी नहीं होगा। ठीक है, KMNO4 या HMNO4 नॉन वोलेटाइल है, H2CrO4 नॉन वोलेटाइल है। तो क्लास बी में कौन है, ऐसे एनायन है जिनके पेरेंट एसिड नॉन वोलेटाइल है और वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, क्लास ए में क्या है, पेरेंट एसिड क्या होंगे, पेरेंट एसिड वोलेटाइल होंगे, पेरेंट एसिड वोलेटाइल या डिकम्पोज होगा। ठीक है, क्लास बी में क्या होगा, पेरेंट एसिड नॉन वोलेटाइल होगा और नॉन डिकम्पोजेबल होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्लास ए को। 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप 2। अभी बताया ग्रुप 1 में क्या है, गैस वेपर्स आर इवॉल्व्ड ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी बताया था ना, ये सब वीक एसिड वाले हैं, वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेसिस हैं। ठीक है, सल्फाइड है, सल्फाइट है, बाईसल्फाइट है, थायोसल्फेट बच्चों है ना, ये सब। जैसे थायोसल्फेट देखो, जैसे थायोसल्फेट क्या होगा, S डबल बॉन्ड S आएगा। ठीक है बच्चों, ये आएगा OH डबल बॉन्ड O, ये थायोसल्फेट है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसका -R इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए ये वीक एसिड की कैटेगरी में आएगा। जबकि इसी का जो दूसरा भाई है कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 2 OH होता है। ठीक है, और इसका भी दोनों का -R अच्छा लगता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो थायोसल्फेट ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ये भी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ये भी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ये भी वीक एसिड, सारे वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस है बच्चों। क्लियर? तो ये क्लास ए हो गया। क्लास ए में ग्रुप सब ग्रुप 1, इसमें क्या है, अब ऐसे कह लो क्या है, वीक एसिड के है ना, वीक एसिड के क्या है, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? इसमें है ना ज़्यादातर जो है, जैसे इसको देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ये वाला वीक एसिड है, ठीक है, ये भी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ये भी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ग्रुप रीजन लेते हैं वो क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जैसे इसको तो HF को निकाल ही देगा है ना, HF भी वोलेटाइल हो सकता है, HCl भी वोलेटाइल होता है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि Cl माइनस प्लस H2SO4, ठीक है, HCl जो है ना बच्चों, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, H2SO4 वीक एसिड है, लेकिन यहाँ पे लिबरेट करता है, बताओ क्यों। ये HCl यहाँ से निकलता है क्योंकि HCl वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल होने से क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, निकलेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा है ना। तो अब डेल्टा G क्या पढ़ते हो, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, बट ये वाला जो पार्ट है ये भी पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, लेकिन ओवरऑल T डेल्टा S डोमिनेट करता है, इसलिए ये वीक एसिड होने के बावजूद भी क्या करता है, HCl को लिबरेट करा देता है। ठीक है बच्चों, तो एक टेक्निकल रीजन है। तो ये भी जो HCl है HBr है, इसमें
एच आई है ना, एच आई जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन ये एच आई डिकम्पोज होता है, क्योंकि H2SO4 जो होता है वो क्या होता है बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होता है ना। H2SO4 क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होता है, इसलिए इनको रेडॉक्स में काम करता है। क्लियर है। HNO3 जो होता है, अगर आप इसको हीट करो तो डिकम्पोज होता है NO2 वगैरह में। C2O4 है ना, जैसे H2C2O4 जो होता है ये ब्रेक होगा H2O में प्लस CO में प्लस CO2 में। ठीक है, तो इस H2O को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है ना, H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, उसी तरह बोरेट है ना, तो इसको भी वो डिहाइड्रेट कर लेगा, जैसे H3BO3 है। ठीक है, इसको अगर हम हीट करें तो यहाँ पे क्या होगा, H2O प्लस B2O3 कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक पॉइंट है यहाँ बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, इसको याद रखना, जे एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग जो है, ठीक है ना, हेलोजन में सबसे ज़्यादा F2 होता है, दूसरे नंबर पे Cl2 है, उसके बाद ये आता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फर +6 में है ना, और उसके बाद है Br2, फिर क्या है बच्चों, I2। क्लियर है। अब आते हैं बच्चों एसिडिक रेडिकल ऑफ क्लास A है ना। अब आपको देखना है आर आइडेंटिफाइड बाई, पहला रिएक्शन विथ एसिड, अभी आप देख रहे हो, हम लोग काफ़ी डिटेल में आगे करेंगे ना, मैं एक गो थ्रू कर दे रहा हूँ आपको। दूसरा है प्रिपरेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विथ रिएक्शन एक्सेप्ट NO3 माइनस। जितने भी एसिडिक रेडिकल हैं उनको कैसे हम करते हैं, क्लास ए वाले को एसिड के साथ रिएक्शन से। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, NO3 का प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, क्योंकि सारे नाइट्रेट जो होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, तो यहाँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होता। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर रीजन लिया हो ना, जैसे मान लेते हैं कि सल्फाइड है, ठीक है, और इसमें आपने ले लिया, से मान लो मान लो आपने कोई है ना प्रेसिपिटेटिंग रीजन ले लिया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि PbNO3 हमने ले लिया है ना, PbNO3 ट्वाइस, तो क्या होगा यहाँ पे PbS, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो लेड नाइट्रेट जो है एक तरह से प्रेसिपिटेटिंग रीजन की तरह एक्ट करेगा, तो ये बोलते हैं बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तीसरा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसको आप आसानी से ऑक्सीडाइज कर पाओ, तो सल्फाइड को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ठीक है ना, H2O3 2- को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो, NO2- को भी आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है या इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, इनको आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे है कार्बोनेट +4 में है कार्बन, यहाँ भी +4 में है। ठीक है, इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्लास बी में। क्लास बी में भी दो ग्रुप हैं, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से देखते हैं, सल्फेट फॉस्फेट। इसका भी ग्रुप 2 है, आइडेंटिफाइड बाय रेडॉक्स रिएक्शन, KMnO4 बहुत कॉमन है ना, पोटेशियम क्रोमेट या डाइक्रोमेट। तो बच्चों मैंने इस वीडियो में बस ये बताया है कि आपको क्या पढ़ना है एसिडिक रेडिकल में। ठीक है, और एक बेसिक आपको आइडिया दिया है, पहले आप इसके नोट्स प्रॉपर बना लें, इसको अच्छे से एक बार देखें, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, और जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट जरूर कर लेना बच्चों। ठीक है, लाइक तो कम से कम कर ही दिया करो। थैंक यू वेरी मच।